300% पे तो भाई ये बिल्कुल पूरा का पूरा वूफर ही बन जाता है। अगर आप Oppo A58 को देखो तो यहाँ पर जो कलर्स की और जो पिक्सेल्स की डेंसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। कलर भी यहाँ फीके हैं एज कम्पेयर टू Realme C67। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली PD चार्जिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मिस्टर फोन चैनल। Realme और Oppo साथ साथ चल रहे हैं। इस बार पाकिस्तान मार्केट के अंदर दो बेहतरीन डिवाइस लॉन्च कर दी हैं। ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ हैं, प्राइस में भी इतना खास डिफरेंस नहीं है। आज है हमारे पास Oppo A58 और Realme C67। आज इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि स्पेक्स वाइज बेटर कौन सा है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को परचेज करना चाहते थे, बेटर डिसीजन कौन सा हो सकता है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Oppo A58 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मिलता है 57,000 PKR में, जबकि Realme C67 विद 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलता है 51,000 PKR में। दोनों के अंदर स्लाइटली स्पेक्स का डिफरेंस है। कहीं कहीं पर Oppo A58 बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, कहीं पे Realme C67 विन कर रहा है। तो देखते हैं ओवरऑल विनर कौन सा है। तो भाई बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों डिवाइसेस के डिजाइन की। तो दोनों प्लास्टिक बिल्ड है, साइड भी प्लास्टिक के साथ देखने को हमें मिलती हैं। कैमरास का डिजाइन देखें वो भी ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा जी दोनों साइड पे अगर देखें तो हमें फिंगर सेंसर देखने को मिलते हैं। ऑन द बॉटम देखें तो हमारे पास सेम सेटअप है, दोनों का स्टीरियो स्पीकर है, चार्जिंग जैक के साथ में ऑडियो देखने को मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट सिम इंजेक्टर टूल है और ऑन द टॉप देखें तो दोनों ही प्लेन डिवाइसेस हैं। इसके अलावा फोन्स के जो है ना लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल सेम साइज की डिवाइसेस हैं। 6.7 इंच दोनों का जो है वो साइज है। बैक कैमरा के बम्प्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है Realme C67 है, इसका जो बैक कैमरा का बम्प है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू Oppo A58। यहाँ पर जो डिजाइन में एक डिफरेंस मैंने नोट किया है दैट इज Realme C67 का जो बैक है दैट इज अ कलर चेंजिंग बैक। A58 की बैक है वो प्लेन है, इसके अंदर हमें कोई कलर चेंजिंग इफेक्ट देखने नहीं मिलता है। बट यहाँ पर बैक की जो फील है ना ये काफी स्मूथ है, जबकि Realme 67 ये थोड़ा सा अब्रेसिव फील आती है। फील की बात करूं तो दोनों डिवाइसेस की काफी अच्छी फील है, ऑलमोस्ट सेम हैंड ग्रिप आती है। बट यहाँ पर Oppo A58 है, इसके जो कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से राउंडेड हैं, जबकि Realme है इसके जो कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से हार्ड है, मतलब कि इसकी जो ग्रिप है ना वो थोड़ी सी स्मूथ है एज कम्पेयर टू Realme। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ हैं। दोनों डिवाइसेस के अंदर हमें IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो Realme C70 के अंदर हमें देखने को मिलती है IP54 रेटिंग, ये वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट होने वाली। इसके अगर मैं बात करूं Oppo A58 की तो यहाँ पे ना तो कोई प्रोटेक्शन रेटिंग मिलती है और ना ही स्क्रीन प्रोटेक्शन लेयर है। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो दोनों के अंदर ही हमें ऑन द फ्रंट पंच होल कैमरास देखने को मिल जाते हैं। 8 मेगापिक्सल के ये दोनों के कैमरास हैं। आगे चलकर आपको बताते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा है। फर्दर हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इन डिटेल अगर जाएं तो भाई ये भी IPS डिस्प्ले है। 800 निट्स की हमें एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, इज अ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले। जबकि अगर मैं Oppo की बात करूं ये भी IPS डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर हमें ब्राइटनेस दी गई है दैट इज 560 निट्स और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। ओवरऑल डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसमें विन कर रहा है Realme। इसके अलावा यार हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस की। तो भाई Realme C67 के अंदर हमें मिलता है 8GB प्लस 8GB रैम और साथ में हमारे पास 128GB का स्टोरेज है। और इस डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है दैट इज Snapdragon 685। जबकि हम Oppo A58 की बात करें तो रैम में तो ऑलमोस्ट सेम है, ये भी 8GB प्लस 8GB दिया गया है, साथ में 128GB का स्टोरेज है। बट प्रोसेसर Snapdragon 680 यूज किया गया है, ये भी एक 4G प्रोसेसर है, सेम लाइक द Realme C67। तो परफॉर्मेंस में यार 685 और 680 ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर हैं, सेम परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन 685 एक लेटेस्ट प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू द 680, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। मेरे हिसाब से यार परफॉर्मेंस में ये फोन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं। इसके अलावा यार दोनों डिवाइसेस जो है ना इनके अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं मिलता है। सो ओवरऑल मैं अगर डिस्प्ले को रेट करूं तो मुझे जो कलर्स में अच्छा लगा ना डिस्प्ले वो Oppo A58 का है, लेकिन जो स्मूथनेस फील है वो Realme C67 की भी बुरी नहीं है। दोनों अच्छी डिवाइसेस हैं, डिस्प्ले में ऑलमोस्ट इक्वली जो है वो रन कर रही हैं, बट ओवरऑल फील में A58 डिस्प्ले में विन कर रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन फोन का जो सबसे मेजर डिफरेंस है दैट इज कैमरा।
तो भाई Oppo A58 का जो बैक कैम है दैट इज अ 50 मेगापिक्सल कैम। ये वीडियो रिकॉर्ड करता है फुल HD 30 फ्रेम रेट के ऊपर। एंड आयरनी इज दैट के यार यहाँ पर हमें एट 60 फ्रेम रेट तक नहीं दिया गया है, फुल HD के साथ सिर्फ 30 फ्रेम रेट रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। बैक कैम का रिजल्ट नॉर्मल है, इतना बहुत ज्यादा आउट क्लास नहीं है, लेकिन आई बिलीव के यार 51,000 की प्राइस के अंदर हमें एटलीस्ट 60 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी। तो भाई इसके मुकाबले में बात करें Realme C67, दिस इज अ ह्यूज 108 मेगापिक्सल कैमरा जो कि 51,000 की प्राइस रेंज के अंदर किसी भी मॉडल ने पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। और अगर इसके बैक कैम की बात करें ना, तो बैक कैम का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द Oppo A58, बिकॉज इसका जो बैक कैम है उसके अंदर हमें हाई रेजोल्यूशन मोड भी देखने को मिल जाते हैं, स्लोमो मोड भी देखने को मिल जाता है, और टिल्ट शिफ्ट टेक्स्ट स्कैनर है, टाइम प्लेज है, पैनो है, प्रो है। इसका जो पोर्ट्रेट कैम है दैट इज मच बेटर देन द Oppo A58। तो रियल टाइम मैंने इसके जो कैमरा के सैंपल्स हैं उनको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इनके जो कैमराज है वो कैसे हैं। एक मेजर जो चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है दैट इज अ स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड। इस फोन के ऊपर आप वाइड एंगल के ऊपर 120mm, 70mm और 24mm तक के डिफरेंट लेंस के ऊपर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी जानते हैं उनको पता है कि भाई लेंस की जो होती है उसका कितना इंपैक्ट होता है जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हो। तो बैक कैमरा वाइज यार क्लियरली विन कर रहा है Realme C67। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए, अच्छी फोटोग्राफी के लिए 50 to 60 के अंदर एक फ़ोन बाय करना चाहते थे तो आई विल रिकमेंड गो एंड बाय Realme C67। तो गाइज इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैम की। तो दोनों के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का 5 होल कैमरा देखने को मिलता है। और अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगेन यहाँ पर जो Realme C67 है ये थोड़ा सा बेटर एज की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज अ वेरी ट्रू कॉम्बिनेशन। और यहीं पे अगर आप Oppo A58 को देखो तो यहाँ पर जो कलर्स की और जो पिक्सेल्स की डेंसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। कलर भी यहाँ पर हमारे फीके हैं एज कम्पेयर टू Realme C67, जहाँ पर कलर की सैचुरेशन काफ़ी अच्छी आ रही है। इसके अलावा मैं पोर्ट्रेट की बात करूँ तो स्टिल जो है वो भी Realme C67 का जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी अच्छा मैनेज्ड है एज कम्पेयर टू द Oppo A58। तो कैमराज में क्लियरली विन कर रहा है Realme C67। तो भाई आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाला फ़ोन आपको मिलता है 57,000 प्राइस रेंज के अंदर, जबकि ये वाला फ़ोन आपको मिल रहा है 51,000 प्राइस रेंज के अंदर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई कैमराज इस फ़ोन के, उसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर 108 मेगापिक्सल बैक कैम है, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल बैक कैम है, और फ्रंट सेल्फीज में भी क्लियरली विन कर रहा है। सो इट्स अ मेजर डिफरेंस। अगर आप इन दोनों में से किसी भी डिवाइस को कैमरा के लिए बाय करना चाहते थे तो आई विल हाईली रिकमेंड गो एंड बाय Realme C67। इसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस के साउंड की। तो भाई दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी डुअल स्पीकर है, जबकि Realme C67 के अंदर भी हमें बॉटम पे भी स्पीकर देखने को मिलता है और टॉप के ऊपर भी छोटा सा जो आपको होल नज़र आ रहा है ये इसका स्टीरियो स्पीकर है। तो दोनों ही जो है ना साउंड डिपार्टमेंट में कंपनियों ने अच्छे फीचर डाले हैं। को कंपैरिजन में देखते हैं कि भाई इन दोनों में से साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है। तो हम चलते हैं जी इनके साउंड डिवाइसेस के अंदर और इनमें से कुछ ऑडियो वगैरह प्ले करते हैं एंड लेट्स सी। बट यहाँ पर एक जो डिफरेंस मैंने नोट किया है ना भाई कि Oppo A58 के अंदर हमें एक्स्ट्रा लाउड में देखने को मिलती है, यानी कि सॉफ्टवेयर खुद सपोर्ट करता है 300% की एक्स्ट्रा लाउडनेस, जबकि Realme के अंदर ऐसा फीचर नहीं है, ये सिर्फ 100% तक ही जाता है। तो भाई देखते हैं कि इसका जो 100% है वो इसके 300% को compete कर सकता है या नहीं कर सकता है। वाह जी, Oppo डेफिनेटली विन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड की लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। 300% पे तो भाई ये बिल्कुल जो है ना पूरा का पूरा वूफर ही बन जाता है। काफ़ी वेल ट्यून साउंड है, जो लाउडनेस है, जो इको है और जो बेस का कॉम्बिनेशन है ना वो क्लियरली विन कर रहा है। सो अगर आप म्यूज़िक के लिए अच्छी डिवाइस बाय करना चाह रहे थे और मूवीज़ के लिए तो आई विल रिकमेंड गो एंड बाय Oppo A58। एंड गाइस बात कर लेते हैं डिवाइसेस की बैटरी टाइमिंग की। तो भाई हमारे पास दोनों ही डिवाइसेस जो हैं वो 5000 mAh की बैटरी के साथ हैं और दोनों के अंदर हमें मिलती है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली
पीडी चार्जिंग नहीं है, मतलब कि रिवर्स चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है दोनों डिवाइसेस। तो बैटरी परफॉर्मेंस में ये दोनों डिवाइसेस सेम होने वाली हैं। बैटरी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो बैटरी टाइमिंग भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम होने वाली है, बिकॉज जो डिस्प्ले है, जो प्रोसेसर है और जो रिफ्रेश रेट है ऑलमोस्ट वो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलेगा। सो इसको हम रियल टाइम बैटरी का टेस्ट भी करने वाले हैं, इन डिटेल बैटरी का टेस्ट। इसके ऊपर हम वीडियोस, गेम्स और डिफरेंट साउंड्स रन करके आपको बताएंगे कि आपको बैटरी परफॉर्मेंस कौन सी जो है ना वो डिवाइस बैटरी में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है। सो गाइज ये था इन दोनों का कंपैरिजन। आपको कौन सी डिवाइस बेटर फील हुई है? आप क्या समझते हैं कि जो ये 6000 का प्राइस डिफरेंस है वो क्या Oppo A58 जस्टिफाई करता है या नहीं करता है? इसके अलावा इन दोनों डिवाइस का अगर आप किसी भी चीज़ का टेस्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उसकी प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे। बिकॉज यार आई बिलीव कि जब आप इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट। तो गाइज मिलते हैं नए रिव्यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।